हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि कल से काफ़ी तेज़ यहाँ पर हलचल बढ़ चुकी है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर क्यों बढ़ चुकी है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग एक साल से समाचार पत्रों के माध्यम से आपको हमेशा ये मिलता रहा है कि इतने पदों पर भर्ती आएगी, इतने पदों पर भर्ती आएगी। ठीक है, तो समाचार पत्रों की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो कल से जो बातें चल रही वो अपर मुख्य सचिव के द्वारा कही गई हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, ये आप लोग समझने की कोशिश करें कि अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये बातें कही गई, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी तेज़ हलचल चल रही है। और उसी हलचल में एक क्वेश्चन ये भी चल रहा है, क्या नई शिक्षा नीति के आधार पर होगी नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया। ठीक है, उन्होंने ये तो कह दिया है कि 23 को नियुक्ति पत्र बंट जाएंगे, उसके बाद इसकी जो नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। ठीक है, तो सीधे सीधे उन्होंने नई शिक्षक भर्ती की तरफ इशारा कर दिया है। ठीक है, और जहाँ तक मैं पहले से भी मैं ये चीज़ आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि भर्ती आने के बहुत प्रबल चांस है, क्योंकि 68,500 और 69,000 वैकेंसी में भी बिल्कुल ऐसी ही परिस्थितियाँ बिल्कुल ऐसी ही थी। ठीक है, सरकार कहती रही कि अभी नहीं और एकदम से निकाल दी। ठीक है, ये मान के चलिए काफ़ी लोग हैं इसमें भी, उसमें भी काफ़ी मतलब उल्टा सीधा कहते थे, और इसमें भी आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको अभी भी फेक समझेंगे। लेकिन यहाँ पर अपर मुख्य सचिव द्वारा कहा गया है, आप लोग चाहें तो अभी भी चेक कर सकते हैं अपने आप भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बात क्यों चल रही है, नई शिक्षा नीति के आधार पर होगी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया। कई यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से भी ये बताया जा चुका है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए कहा गया है कि सरकार बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश से शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन कर रही है। सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन नियुक्ति आरटीई आरटीई मानक के अनुरूप नया बोर्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यहाँ पे का गठन कर रही है, और इसी के आधार पर लोग ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि जो नई शिक्षक भर्ती है वो आपकी नई शिक्षा नीति के आधार पर आएगी। और अगर नई शिक्षा नीति पर ये भर्ती आती है तो क्या क्या प्रमुख बदलाव होंगे ये भी आप लोग समझ लीजिए। वैसे मुझे तो अभी उम्मीद नहीं है, लेकिन बाई चांस ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू तो हो ही चुकी है। अब इसको यूपी में यहाँ पर लागू करना है, तो अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो जो नई भर्ती होगी उसमें इसको लागू कर सकती है। हालांकि मुझे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं लेगी, थोड़ा सा पहले से ही इसके बारे में अवगत कराया जाएगा कि अगली जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें नई शिक्षा नीति लागू होगी कि नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बदलाव क्या क्या होंगे, देखिए जो प्रमुख बदलाव है उसमें देखिए, एक तो आपका होगा कि यूपी टेट के बारे में उसमें साफ साफ कहा गया था कि उसके जो 1/4 है वो यूपी टेट का मतलब है सी टेट या यूपी टेट, मतलब जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य की हो। ठीक है, उसका 1/4 जोड़ने की बात की गई, तो इससे शायद ही किसी को दिक्कत हो। मेरे हिसाब से अगर ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ है कि उसमें ट्रांसफ़र का कोई सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, मतलब स्थानांतरण नहीं होगा, जहां आपको हो गई वहीं आपको आवास दे दिया जाएगा, आवास की व्यवस्था की जाएगी नई शिक्षा नीति के आधार पर, और वहीं आपका मतलब जहां आपका नियुक्ति होगी वहीं आपको रहना होगा। ठीक है, तीसरी थी एनटीए की तरफ से परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक, और कुछ एक एक चीज़ और नई शिक्षा नीति में तो इंटरव्यू की भी बात कही गई थी, लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति है ये केंद्र ने राज्यों के ऊपर छोड़ा था कि वो किस तरीके से इसको लागू करना चाहेंगे। ठीक है, तो अगर यूपी में यूपी गवर्नमेंट चाहेगी तो हो सकता है कि 1/4 ही जोड़े, सिर्फ 1/4। ठीक है, इंटरव्यू के चांस मुझे इसलिए कम लग रहे हैं क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट ने ही ये नियम किया था कि समूह गा और मतलब समूह ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसीज हैं उसमें से इंटरव्यू को हटा दिया जाए। ठीक है, जैसे लेखपाल भर्ती में पहले रहता था, अब उसमें नहीं होगा। उसी तरीके से पूरी उम्मीद है कि इंटरव्यू नहीं आएगा, लेकिन ये सारे जो प्रमुख बदलाव हैं ये आपके हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर जितनी भी प्रमुख बातें थी आपको बता दी गई। अगर कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज आती है तो आप लोगों को चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी संशय हो, कोई भी मतलब उलझन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।